हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड फिर से आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं, आप लोग पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबका रियूनियन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज सबको। जोश में होश ना खोएं। जो कुछ पास्ट से सीखे हैं आप लोग, सबक लें। सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। फिर सबका ध्यान रखें, सबसे प्यार करें। तो बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं करंट फीलिंग से। ओके, तो आपके पर्सन या वो व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हो, और ऐसा लग रहा है उनको जैसे वो बहुत तनहा अकेले हो चुके हैं आपसे अलग होके, और ऐसा लग रहा है जैसे आप खिल रहे हो उनसे दूर जाके। आप कंप्लीट हो रहे हो, अपने आप में मस्त हो रहे हो। तो आपका ये रूप देख के वो पागल हो रहे हैं, और वो भी खिलना चाहते हैं आपके जैसे, आपसे आप में मर्ज होना चाहते हैं। हो तो उन्होंने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, और अप एंड डाउन्स देखने के कारण उनका विजडम गेन हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे एक पेड़ पे पहले हरा भरा होता है, जब पतझड़ आता है सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक सर्कल शुरू होता है। तो लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत थपेड़े खाए हैं, और फिर से एक बार अपने, ऐसे लग रहा है जो जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरे हैं, उनका जो अकेलापन उनको बहुत कुछ सिखा गया। जो उन्होंने, जो ऐसा उनको लगता था कि वो जहाँ जाएंगे उनके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात उनके लिए, मतलब ऐसा लगता था बाहें फैला के पड़े हैं, वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। लेकिन जब वो आपसे अलग हुए हैं, तब उनको पता चला है कि दुनिया कैसी है। तब उनको दुनिया का एहसास हुआ है, और अपने इनर वॉइस, जो उनके अंदर की जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं जागृत हुई है। और लगता है ऐसे ही रहती है ना, जागृत हुई है, और कहीं ना कहीं ऊपर से वो, उनका ग्राफ नीचे को गया है। वो जितना ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कुछ लोग जिनको ऐसा लगता था कि पैसा है तो सब है, प्रॉपर्टी है तो सब है, ज़मीन मकान प्रॉपर्टी, पैसा को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एक अच्छी कुर्सी, एक अच्छा पोस्ट, पावर पोजीशन, लाइक का राजा, किंग, है ना। तो जब वो उस मुकाम पे पहुँचे तो उनको पता चला कि वो अकेले रह गए, तनहा रह गए। और अब जब देखो, यहाँ भी अकेले और यहाँ भी अकेले, तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे ये पैसा, ये प्रॉपर्टी किस काम का। सब कुछ तो खरीद सकते हैं, बट इमोशन नहीं खरीद सकते हैं ना। किसी की फीलिंग्स तो नहीं खरीद सकते उससे,
किसी का साथ तो नहीं खरीद सकते, मिलेंगे बट लॉयल लोग नहीं मिलेंगे ना। मिलेंगे, पैसे से तो सब कुछ मिलता है, बट आप लॉयलिटी नहीं खरीद सकते, मॉरलिटी नहीं खरीद सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी उन्होंने कुछ भी ऐसा लगता है उन्होंने उनकी वजह से जो आप बहुत प्रॉब्लम में आए हो, इस चीज़ को वो बहुत शर्मसार है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, परेशान है, हो सकता है किसी के पर्सन रो भी रहे हों। और बहुत जल्दी, चूँकि आप उनके विजडम हो, आप उनके फुलफिलमेंट हो, आप हो तो सब हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे अभी इसी वक्त उड़ के आपके पास आ जाएं। उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है। जब आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उनका जो थिंकिंग है, उनका जो इमोशन है, वो रोके नहीं रुकती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। और उसी समय ऐसा लगता है पंख होता तो उड़ के चले आते हैं। एक लाइन आ गया, पंख होता तो उड़ आती रे, कुछ ऐसा सॉन्ग्स था, वो आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है उनको कि पंख नहीं है उनके पास, नहीं तो उड़ के चले आते। क्योंकि इस वक्त उनका जो थिंकिंग है, उनका जो इमोशन है, दोनों चीज़ डिसबैलेंस, मतलब आपके तरफ खींचा आ रहा है। दोनों ही चीज़, दिमाग और दिल दोनों ही बेकाबू हो रहा है उनका। लेकिन ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि जो उन्होंने किया है, और उनको पता चल गया है कि आपके रिश्ते में कुछ ब्लैक मैजिक हुआ था, आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई है। इस चीज़ का एहसास उनको हो चुका है और इस वजह से उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनको पता चल गया है और कि उनको केवल आप लोगों का साथ तोड़े हैं, आप लोगों का पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें आपके पास था, ऐसा लगता है जिसमें किसी की बुरी नज़र थी या अब भी है। तो उनको इस बात का पता चल गया है और शायद इसीलिए वो ज़्यादा शर्मिंदगी में है। क्योंकि हो सकता है पैसे वाले हों, प्रॉपर्टी हो, सब हो, तो दिखाने गए हों कहीं और फंस गए हों और आप दोनों के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो उन चीज़ों का देखो, लेकिन ऐसे लगता है आपके प्यार को यूनिवर्स का साथ है। यूनिवर्स, एंजल ब्लेस्ड आपका प्यार है। आप लोगों को कोई अभी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और आजकल वो क्या कर रहे हैं, केवल ईश्वर से प्रार्थना किए जा रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। गाइस, कार्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे, और शुरुआत भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे थिंकिंग है, इमोशन है, एंड इमोशन तो बहुत ज़्यादा है। इमोशन वाइज तो क्या बोले, इमोशन वाइज ऐसे लग रहा है जैसे कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। तो मतलब इतना तेज़ी से उनको पता चल गया कि उनको किसी अपने ने उनको धोखा दिया है। उनके कोई ट्रस्टवर्दी लोग उनको धोखा दिए हैं, इस चीज़ का उनको एहसास हो गया है। सो नहीं पा रहे हैं, रात में बहुत टेंशन में है, बहुत दर्द में है, और अब वहाँ से उल्टे पैर भाग के आना चाहते हैं। और जो उन्होंने जो सोच रखी थी आपके बारे में, अब उनकी सोचने का तरीका आपको लेके बदल चुका है। 360 के एंगल में वो घूम चुके हैं सोचने के मामले में, और बहुत जल्दी आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है माफ़ी भी मांगे, ऐसी मेरे को मतलब ऐसा कुछ वो आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है माफ़ी मांगे, कुछ लोग हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं वो भी बंधे हुए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक मैजिक, कोई टोटका, कोई स्पेल यूज हुआ है, और जो हुआ है उनके मदर की फैमिली से हुआ है। मतलब जहाँ उनकी जो आपके पर्सन है ना, उनके माँ के तरफ से ये वाला स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है। उसमें उनको उनके तरफ से हुआ है, जहाँ उनको बांध दिया गया था, उनके पावर को बांध दिया गया था। लेकिन
ऐसे लगता है अब वो पावर काम नहीं कर रहा है, वो वहाँ से निकल चुके हैं और वो आना चाहते हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी। एंड फादर ऑल्सो, मदर एंड फादर बोथ आर ऑल्सो। दैट्स वाई मतलब वो रिग्रेट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आपको आके बताएंगे या नहीं बताएंगे, बट उनको बहुत अच्छे से पता है कि फादर फिगर भी है उनकी और मदर फिगर भी है, दोनों ने ही उनको बेवकूफ़ बनाया है, दोनों ने ही उनको लूटा है और बहुत बुरी तरह से लूटा है, उनको बैक स्टेप किए हैं, उनको अब मतलब धोखा दिए हैं। और क्यों दिए हैं? पैसों के लिए दिए हैं, पैसे के लिए। उनका पैसा चाहिए था, आपके पर्सन का पैसा चाहिए था, मकान प्रॉपर्टी सब में हो सकता है वो हक जताते हो या कुछ मांगते हो या कुछ भी है, और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता तोड़ के अलग कर दिए थे आप लोगों को। आप रूठ के चले गए हो, जो फीमेल पर्सन है वो रूठ के गई है और मेल पर्सन पीछे पीछे मनाते मनाते आ रहे हैं, ऐसा है। और अब नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे पे हैं, शर्मसार हैं, ब्लैक मैजिक उनका उतर रहा है और कोई ना कोई आपको साथ दे रहा है, कोई ना कोई गुरुजनों का आपको साथ है, जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक उतर रहा है। किसी ईश्वर का साथ है, किसी गुरुजनों का साथ है, किसी बड़े लोगों का सपोर्ट है आपको, और आपकी एक प्यार की नई शुरुआत होने जा रही है किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो आपके लिए फादर नहीं गॉड फादर हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो भगवान फरिश्ता हैं आपके जीवन में, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत ला रहे हैं, आपके रिश्ते में ब्लेस्ड कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको एक मौका दे रहे हैं। आपके पर्सन को एक मौका दे रहे हैं, हो सकता है आपको भी एक मौका दे रहे हो इस रिश्ते में। तो एक अच्छी शुरुआत होने के चांसेस हैं। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा मेडिटेशन में जाएं और सबसे बड़ी बात ऐसा आ रहा है जैसे ईश्वर को सरेंडर करें, हे प्रभु, हे परमात्मा, जो आपकी मंजूरी हो, है ना। लेकिन उनकी एनर्जी बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को बस चले ना तो क्या करके आ जाए, तो कभी भी आप लोगों का नॉक 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 दूर हो सकता है। क्योंकि एक कार्ड नहीं है यहाँ पे, जिनका भी कर्मा चल रहा था, कर्मा का एक फेज पूरा हो गया आप लोगों का। और 1 2 3 मतलब बहुत सारे ऐसे लग रहा है, ऐसे बहुत सारे ये हैं। और जब ब्लेसिंग चलती है ना तो उसकी कुछ कमाल की बातें होती है। ब्लेसिंग चलती है तो कुछ कार्मिक पैटर्न को हम लोग मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, बार बार मत्था टेकते हैं तो हमारा कर्म बंधन कट होता है, ठीक है। हमारा कर्मा कुछ रिलीज होता है, हमें उस बुरे वक्त से लड़ने की शक्ति मिलती है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे कर्मा बंधन को बहुत तेज़ी से वो काट देते हैं। तो जो चीज़ लंबे टाइम पे चलने वाली थी वो आप लोगों का जल्दी कट जा रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का कट गए हैं। और हो सकता है आप लोग अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने जाओ, कहीं वर्ल्ड ट्रिप में जाओ, हो सकता है सारी कड़वाहट भूल जाओ, हो सकता है कभी ऐसा लगे ही नहीं कि इतना लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच हुआ था। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी रीडिंग आज के लिए निकल कर आई है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, जिनकी जिनकी रियूनियन हो रही है, कल परसों के भी एनर्जी में था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए ये साल जाते जाते क्या देखे जा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाया करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, कई बार वीडियो आने में लेट हो जाता है, कई बार पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ आप लोग दबाइए। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हम भी हैं, हम हैं तो आप लोग हैं। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें और ज़रूर रखें और ईश्वर से कनेक्ट रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल गुड एनर्जी।